बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पर ग्वालियर में 6000 करोड़ के 63 कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल किया लोकार्पण। ग्वालियर महाराजबाड़ा पर हजारों लोगों के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योति सिंधिया रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री ज्योति सिंधिया ने कहा, ग्वालियर के विकास में आज का दिन मील का पत्थर बना। ग्वालियर में 6000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण हुआ है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का बयान, कोविड के चलते हमें काम के लिए सिर्फ 1.5 साल का वक्त मिला, फिर भी हमने असंभव कार्य किए हैं। कोविड में जब पूरी दुनिया में तनाव का वातावरण था, फिर भी हमने ग्वालियर के लिए विकास कार्य किए। प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम सबसे संयुक्त मेहनत मशक्कत के साथ कई योजना पर को साकार कराया है। ग्वालियर में नया एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, एलिवेटेड का दूसरा फेज, 1300 करोड़ की पेयजल योजना, 6000 करोड़ की सिंचाई योजना मिली है। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार, याद रखिए कमलनाथ जी की सरकार में ग्वालियर को एक चवन्नी नहीं मिल सकी, विकास के लिए 1 रुपया तक नहीं मिला था। आज 1000 करोड़ के विकास कार्य हो रहे हैं। ये हवाई नहीं, धरातल पर काम हुए हैं। कांग्रेस आएगी तो वही विकास प्रगति के आश्वासन का पिटारा देगी। चुनाव के बाद ये आश्वासन चंबल में बहा देते हैं, घड़ियाल को खिला देते हैं। कांग्रेस झूठे वादे लेकर आएगी, हमने तो विकास करके दिखाया है। कांग्रेस के सिंधिया को कोसने पर बोले सिंधिया, मैं क्या करूं, शायद मैं कांग्रेसियों को बहुत याद आता हूं। कांग्रेस के नेता कोसने का ही काम करते हैं। आप 15 महीने बीजेपी और 15 महीने कांग्रेस की सरकार का आकलन कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये संभव नहीं हो पाता अगर शिवराज सिंह चौहान न होते। ये संभव नहीं हो पाता अगर नितिन गडकरी जी नहीं होते। नितिन गडकरी जी ने मेरे लिए असंभव को संभव करा दिया। मेरे भाइयों, ये संभव नहीं हो पाता अगर मेरे देश के आज पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग खुश हैं? नहीं, आप लोग ग्वालियर के लिए खुश हैं? तो मुस्कुरा दो भैया थोड़ा, हर बार तुमको कहना पड़ता है। और इतनी सुपारी मत खाओ। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। शेजवलकर साहब, हम, अनूप मिश्रा जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, नारायण सिंह कुशवाहा जी, अभय चौधरी जी, हम लोग सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी दोनों के प्रति कृतज्ञ हैं कि जो समय हमारी सरकार को मिला, कुल मिलाकर 3 साल अगर आप मानो, उन 3 साल में से 1.5 साल कोरोना में चले गए। 2020 से 2022 के जनवरी तक कोरोना काल में चले गए। तो हमें केवल 15 महीने मिले हैं विकास और प्रगति के लिए, और वो भी उस वित्तीय वातावरण में जहाँ पूरे विश्व में बहुत तनाव का वातावरण रहा है। लेकिन फिर भी जो असंभव कार्य ग्वालियर चंबल संभाग के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और हम सब के संयुक्त मेहनत और मशक्कत के साथ एक एक योजना पर, चाहे सांसद जी हों, चाहे जिलाध्यक्ष जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, हम सब ने मिलकर रात दिन एक किया है इसको स्वीकृत करवाने के लिए। और आज उसका नींव हम लोग ग्वालियर में रख रहे हैं। चाहे नया एयरपोर्ट हो, चाहे नया रेलवे स्टेशन हो, ISBT का बस टर्मिनस हो, स्वर्ण रेखा के नाले पे 1500 करोड़ रुपए का एलिवेटेड रोड हो, चाहे पेयजल की योजना 1300 करोड़ रुपए की हो, सिंचाई की योजना 6600 करोड़ रुपए की हो। ये तजुर्बा से कम नहीं है। वो 15 महीने की सरकार, याद रखिए कमलनाथ जी की, कांग्रेस की, जहां ग्वालियर को एक चवन्नी नहीं मिली थी, 1 रुपया नहीं मिला था। और आज आप और हम करोड़ नहीं गिन रहे हैं, विकास कार्य के 1000 करोड़ गिन रहे हैं। और ये भी वो विकास कार्य नहीं है जो आकाश में है, धरातल पे। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण इस बाड़े को देख रहे हो, स्मार्ट सिटी के अंदर जो इतना सुंदर आज हो गया। इसका उदाहरण आप एयरपोर्ट का देख रहे हो, जो रिकॉर्ड टाइम में मैं नवंबर दिसंबर तक आप लोगों के लिए तैयार कर लूँगा। इसका उदाहरण आप स्वर्ण रेखा नाले पे एलिवेटेड रोड का काम देख रहे हो। इसका उदाहरण 1000 बिस्तर का अस्पताल है। इसका उदाहरण मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। इसका उदाहरण हजीरा का अस्पताल है। इसका उदाहरण मुरार का अस्पताल है। हमारे पास इतना है कहने के लिए जो हम लोग ने मेहनत की है, मशक्कत की है, हमारे ग्वालियर के लिए, हमारी ग्वालियर की जनता के लिए, आपके लिए।
और इसमें हमारी प्रगति होगी, विकास होगा और ग्वालियर को शिखर पे हमें पहुंचाना है। कांग्रेस यहाँ आएगी तो क्या लेकर आएगी? वही विकास और प्रगति के आश्वासन का डब्बा, जो डब्बा चुनाव के बाद ये चंबल में बहा देते हैं, घड़ियाल को खिला देते हैं, वही लेके आएगी कांग्रेस। हमने करके दिखाया है, हम लोगों की मेहनत और पसीना टपका है ग्वालियर को विकसित कराने के लिए, चंबल को विकसित कराने के लिए, मध्य प्रदेश को विकसित कराने के लिए। और ये मेहनत, मशक्कत, ये पसीना का टपकना, इसी की मेहनत के आधार पर हमारा मध्य प्रदेश सिंचित हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता अपार क्षमता के आधार पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करेगी। अब मैं क्या करूं भाई, शायद मैं बहुत उनको याद आता हूं। एक तरीके से अच्छा ही है। मुझे याद है हमारे कांग्रेस के बड़े नेता ने एक बार कहा था, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोग गैस कर सकते हैं। अच्छी बात भी हो और नाम लिया जाए तो अच्छी है, बुरी बात भी हो और नाम लिया जाए तो अच्छा ही है। सर, कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी घोटालों की सरकार है, युवाओं को रोजगार। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप देख लो कि ग्वालियर में हमने पिछले 3 साल में क्या करके दिया है आपको। आप ही तय करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कुछ कहूँगा आप कहेंगे कि पक्षपात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप सामान्य नागरिक नहीं हो, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो, आप ही निर्णय लो। 15 महीने उनकी सरकार, 15 महीने हमारी सरकार। महाराज बाड़े पे ये भव्य कार्यक्रम आपने किया, इसका क्या मायने है? कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिए जा रहे हैं, विकास का काम हमारा निरंतर है। प्रधानमंत्री जी 4 दिन पहले आए हैं, 19,000 करोड़ का कार्य दिया है। उसके पहले मैंने कार्यक्रम किया था शेजवलकर साहब के साथ, हमने वहाँ विकास की सौगात दी है, मुरार अस्पताल की। हम लोग जब आते हैं कभी खाली हाथ नहीं आते हैं, कुछ न कुछ लेके आते हैं। अरे ये को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।